किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदती और बाकी के पैसों से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियाँ आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा लिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। अब ज़्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाते थे। इस कारण किशन की आमदनी अब ना के बराबर हो गई थी। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको ऐसे ढाबों में खाने की आदत हो गई। और वैसे भी गर्मी के मौसम में भला कौन हमारे छोटे से ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है। और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सकें। कैसे चलेगा कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो रोज़ाना खाना खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े ही पैसे बचे जिनसे एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो मैं अब से एसी वाले ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं पर आराम से खाना तो खा लेते। बताओ कितने पैसे हुए? यहाँ 50 रुपये हुए। ये लो 50 रुपये। और इस ढाबे का कुछ करो, साथ में से एसी ढाबा करो, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन ब दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे थे। अब तो इक्का दुक्का ग्राहक ही उनके होटल पर आता था। इस कारण से वो सिर्फ दाल रोटी बनाना चालू कर देते। क्यों, बाकी अगर कुछ बनाए तो अगर ग्राहक नहीं आए तो फिर सब खराब हो जाए और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण से वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपये की कमाई हुई। अब तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी होती थी क्योंकि इस साल वहाँ के मालिक रघु ने बहुत बढ़िया मरम्मत करवा के ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कौन खाना खाने आएगा? और तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा रखे। मैंने एक नहीं भाई, दो दो एसी लगवा रखे हैं, तब जा कर के अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद ही कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल रोटी जो बनाई है आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो बची दाल थी वो बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसे ही रखी हुई थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर देखो भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ भला कौन आएगा? तभी किशन देखता है कि सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही ज़रूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मदद मांग रहा था। भैया, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। हम पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, हमारी गाड़ी, मोबाइल, कैश सब लूट लिए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि इस रास्ते पे बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो यहाँ मुफ्त में रोक लूँ। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते। कोई चोर उचक्के लुटक्के हो तो। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। छोटू, इन्हें बाहर भेज और मैं घर जा रहा हूँ। ढाबे का शटर गिरा दे। ऐसा मत कहो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। सुनो तो भैया, सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। किशन और कमला यह सब देख रहे थे। किशन दौड़ करके उनके पास आता है। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और पत्नी को अपने ढाबे पर लेकर के आते हैं। साहब, ये दाल रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि बदमाशों ने कब हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनको रैम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को बचा करके लेकर आया हूँ। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था, इसलिए भीख मांग रहा था सामने के ढाबे से। और
उसने मेरी बात पूरी सुने बिना ही मना कर देता। अगर मैं कुछ देर वहाँ पर रुकता तो अगले दिन मेरे नौकर के हाथ में पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने तो बिना जाने पहचाने हमारी मदद की। अच्छा, तो तुम ये ढाबा चलाते हो? हाँ साहब, चलाता तो हूँ, पर आज मेरे इस ढाबे पर आखिरी दिन था। मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। शायद आपकी किस्मत में मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी। वो भी भगवान ने अभी हमारी झोली में खुशियाँ डालकर पूरी कर दी। आज आपने मेरी पत्नी की बहुत मदद की है। आज तुम्हारी वजह से हमारा परिवार सुरक्षित है। अब तुम्हारी वजह से ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सुषमा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है। अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अब मैं सफ़र कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे इस ढाबे को ऐसी ढाबा बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह जब लौटता है तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। उसकी पत्नी को बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और एसी ढाबा बना करके देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत ही सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे पर नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह भी अक्सर अपनी पत्नी के साथ किशन के ढाबे पर आता था। आज किशन की वजह से ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सलामत था, और वीरेंद्र सिंह ने भी जो किशन के लिए किया वो बड़े उपकार से कम नहीं था। जब भी भगवान कहते हैं कि अच्छों के साथ अच्छा होता है और बुरों के साथ बुरा, हमें हमेशा सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।